भगवान की ये अमृतमयी जो कथा है, जो हमारे और आपके जीवन की व्यथा को मिटा रही है, जो सच्चे मन से भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, जो कथाओं से प्रेम रखता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में एक अलग ही एनर्जी है, अलग ही पॉजिटिविटी है। कथा जीवन की सारी व्यथाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है। इस कलयुग में जहां चारों तरफ व्यक्ति आपाधापी में परेशान हैं, संसार में हर तरफ केवल परेशानियां हैं, धन पाकर भी व्यक्ति अशांत है, गाड़ी बंगला पाकर भी व्यक्ति अशांत है, पत्नी पुत्र पाकर भी व्यक्ति अशांत है, पति पुत्र पाकर भी स्त्रियां अशांत हैं, सोना चांदी जेवर हीरा मोती धन धान्य पाकर भी स्त्री हो पुरुष हो अशांत है। इस अशांति का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इस अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज समाज में जो अशांति है, चाहे किसी के भी घर में आप देख लो, किसी के भी जीवन में देख लो, अशांति से भरा हुआ जीवन है लोगों का। सब कुछ होने पर भी कहीं ना कहीं एक तलाश है शांति की। वो शांति कब मिलेगी, शांति कब मिलेगी? जैसे गंगा गंगोत्री से निकल करके वो तलाश करती है। तलाश मीन्स दौड़ती है, दौड़ती है, दौड़ती है। किसकी तलाश में है वो गंगा? आप हरिद्वार में जाकर देखो, बहुत तेज दौड़ रही है गंगा। क्या पाने दौड़ रही है? गंगा भी शांति पाने दौड़ रही है। छोटी बड़ी नदियां शांति की तलाश में हिमालय से निकल करके दौड़ी जा रही हैं, सदियों से दौड़ रही हैं, युगों से दौड़ रही हैं। और शांति कब मिली? जब वह अनंत समुद्र को प्राप्त कर लेती है। समुद्र को पाकर के जैसे नदियां शांत हो जाती हैं, सारी दौड़ समाप्त हो जाती है, उसी तरह हम भी और आप भी वो गंगा नदी हैं जो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये अशांति कब तक और कितने दिनों की अशांति है? बोले जब तक उस परमात्मा रूपी समुद्र में नहीं मिल जाते तब तक ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं। उस जीवात्मा की ये दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा रूपी सागर को हम और आप प्राप्त कर लेंगे। भगवान की कथा मन को शांत करती है, हृदय को शांत करती है। प्रिय भक्तों, इस कथा में श्रीमती उषा शर्मा जी, श्रीमती प्रियशा जी, श्रीमान कमल सिंह जी, श्रीमती मंजू अरोड़ा जी कथा के आज परीक्षित बनकर कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे, यही मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, कल हमने कथा में सुना कि भगवान ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। एक उंगली से किसके लिए उठाया? हमारे और आपके लिए, भक्तों के लिए पहाड़ उठा लिया। भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मेरी शरण में आकर मुझे पुकारता है, मैं अपने भक्त के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। मतलब भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं भक्तों के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाया, गिरिराज जी उठाकर अपनी जगह पर स्थापित किया, इंद्र ने आकर स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, उन्होंने गलती की। ब्रह्मा जी ने क्या गलती की कि भक्त और भगवान को अलग कर दिया। भक्त और भगवान को, जो गलती ब्रह्मा जी ने की थी वही गलती कल पुलिस ने की कि भक्तों को भगवान से अलग कर दिया। फिर भगवान ने क्या दंड दिया ब्रह्मा जी को? भक्त और भगवान, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रजवासियों को और बछड़ों को अलग, ग्वाल वालों को अलग कर लिया, अलग कर दिया था। जैसे कल आप लोग बाहर ही खड़े परेशान होते रहे और कोई सुनवाई ना हुई आपकी स्वतंत्र देश में, उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी भगवान के ग्वाल वालों का हरण कर लिया था, छिपा दिया, अलग कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हो गए और गलती ब्रह्मा ने भी की, गलती इंद्र ने भी की। फर्क इतना था कि इंद्र ने गलती क्या की? इंद्र ने खूब पानी बरसा के ब्रजमंडल को डुबाने की कोशिश की, और जब गलती की तो भगवान ने क्या किया? गिरिराज जी को उठाया। अच्छा, गिरिराज जी को उठाने से क्या हुआ कि जो भक्त जन, जो ब्रजवासी भगवान से दूर थे, वो एक छांव में नीचे आ गए गोवर्धन की तलहटी पर, तो मिल गए। मतलब इंद्र ने गलती तो की, डुबाना चाहा ब्रजमंडल को, लेकिन उसकी गलती के कारण भक्त और भगवान का एक जगह पर मिलन हो गया। गोवर्धन उठाया तो नीचे गड्ढा हुआ, उसमें सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल गाय सब आ गए, है ना, सब आ गए। तो भगवान को जिन्होंने कभी नहीं देखा था, नई नई बहुएं, उन्होंने भी घूंघट उठा उठा के भगवान को देखा जब उन्होंने गिरिराज जी को उठाया। तो भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। भगवान ने इंद्र को क्या किया? इंद्र को माफ इसलिए कर दिया क्योंकि इंद्र की गलती से भक्त और भगवान का क्या हो गया? मिलन। और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान में दूरी हो गई। ब्रजवासी ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया। तब भगवान ने
स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए और ब्रह्मा जी के गणों से कह दिया कि इनको अब नकली ब्रह्मा आएंगे तो घुसने मत देना। जब ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने मना कर दिया, खड़े रहो बाहर। अरे कैसे बात करते हो, अरे हमारी असली ब्रह्मा अंदर है, आप नकली हैं। अंत में ब्रह्मा जी को समझ में आई, भगवान ने स्वयं उतने ग्वाल बाल बनाकर, भगवान ने स्वयं उतने ब्रजवासी बनकर, है ना, उतने बछड़े बनकर भगवान ने अपनी लीला को चालू रखा। आज ब्रजमंडल में जितने ग्वाल वाल हैं सब भगवान ही। क्यों? क्योंकि ग्वाल वाल और बछड़ों को तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अलग कर दिया, तो भगवान स्वयं ग्वाल वाल बनकर, बछड़े बनकर और लीला को चालू रखे। आज हर रूप में भगवान ही है। हर रूप में कौन है? भगवान। तो ब्रह्मा जी से बाद में 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर 40 श्लोकों में स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमीद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने कहा, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। आज ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति की, नाक रगड़ी, पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी आपने बड़ा अपराध कर दिया, बहुत अपराध किया। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। फिर उन्हीं ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम कलयुग में अवतार लेकर हमारे भक्तों को अभी तुमने अलग किया है, जब जोड़ोगे तब हम तुम्हें माफ करेंगे। तो ब्रह्मा जी की गलती हुई थी द्वापर युग में, और कलयुग में जब ब्रह्मा जी ने नाभादास जी बनकर प्रकट हुए, श्री नाभादास जी के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट भये, और उन्होंने जब भक्तमाल की रचना की, भक्तमाल लिखी, भक्तों के चरित्र का संग्रह किया और भक्तों के चरित्रों को जन जन तक गा गा कर पहुंचाया, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया कि आपने भक्तों को जो हमसे दूर किया, अब मिलाया, तब हम तुम्हें क्षमा करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं, अपमान किसी का मत करो, पर विशेष भक्तों का तो करना ही मत, क्योंकि भगवान भक्तों के अपमान से बड़े दुखी होते हैं। एक साधु जा रहे थे, एक संत जा रहे थे, बारिश का मौसम था। सड़क में संत जी मस्त भगवान का चिंतन करते हुए, फक्कड़ वाह वाह रे मौज, फकीरों की मौज से संत जी झूमते जा रहे थे सड़क में। तभी सामने से एक पति पत्नी आ रहे थे। तो संत जी ने देखा कि गड्ढे में पानी भरा है। अच्छा, संत जी तो अपने भगवान की मस्ती में थे, तो गड्ढे में जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं कूद जाते, तो पानी छींटों के द्वारा उलझ दूर चला जाता है, उलीचते हैं वैसे हाथ से, तो पांव जब पड़ा तो पानी दूर, पिचकारी की तरह। तो संत जी उस गड्ढे में भगवान का नाम जपते जपते भाव से डूबने लगे। मस्ती में थे ना संत अपनी। उस गड्ढे पर ज्यों कूदे तो गड्ढे का गंदा पानी उचटा, और उचट करके वो उसकी पत्नी के साड़ी में जा गिरा। उसकी पत्नी की साड़ी गंदी हो गई। अब उसने, उसका पति बगल में था, उसने कहा, अच्छा ये बाबा ने गलती की। एक थप्पड़ मारा जोर से बाबा जी को, एक थप्पड़। संत जी को एक तमाचा पड़ा गाल में, गाल सूज गया। संत जी ने कहा, वाह प्रभु, आज आपकी यही मर्जी है, आज थप्पड़ खाओ। रोज आप हमें हलवा पूड़ी देते थे, आज थप्पड़ दिया है, आपकी मर्जी। खुश है, खुश है। संत जी ने पूछ लिया, भैया हमें मारा क्यों? अरे हम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, हमारी पत्नी के कपड़ों में तुमने गंदे गंदे छींटे फेंक दिए, हम अपमान बर्दाश्त ना कर पाएंगे अपनी पत्नी का। ठीक से चलो, देख कर चलो। संत जी ने कहा, चलो, प्यार करते हो पत्नी से, सजा दे दी उस प्यार की, कोई बात नहीं। संत जी चले गए। जब वो पति पत्नी घर पहुंचे तो उसका पति अपने घर में सीढ़ियां चढ़ रहा था कि पांव फिसला और नीचे गिर गया, है ना। तो पांव फिसला तो नीचे गिर गया उसका पति, और जब गिरा तो उसके प्राण निकल गए, मर गया। पत्नी चिल्लाई, क्या हुआ? संयोगवश भीड़ लग गई सबकी। अरे क्या हुआ? अरे तो अच्छे थे, स्वस्थ थे, क्या हुआ? जरा सा गिरने पे कैसे कोई मर सकता है? उसकी पत्नी ने कहा, जरूर संत ने श्राप दे दिया। वहां से संत जी गुजर रहे थे, वो संत तो फक्कड़, लोगों ने पकड़ा, बोले ये बाबा है? हाँ हाँ यही बाबा है। लोगों ने कहा, क्यों बाबा जी आपने श्राप दे दिया, कैसे ये मर गया? संत जी ने कहा, मैं किसी को श्राप राप नहीं देता, मैं किसी को श्राप नहीं देता, फिर ये मरा कैसे? संत जी ने कहा, सोचो कि जब ये आदमी अपनी पत्नी का जरा सा अपमान सहन ना कर पाया तो मेरे गाल में थप्पड़ मारा इसने, तो जो मुझे प्यार करने वाला भगवान है वो मेरा अपमान कैसे सह पाता? इसलिए ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए कभी किसी भक्त को परेशान मत कीजिए। जिनके हृदय में भगवान का वास है, जो भगवान के हैं, उनको परेशान ना कीजिए। भगवान कहते हैं, मेरा अपमान करोगे मैं सहन कर लूंगा,
मेरे भक्तों का अपमान करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपके द्वारा कभी जाने अनजाने में भी किसी साधु का, किसी ब्राह्मण का, किसी भक्त का, भक्त चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, किसी का अनादर ना हो, है ना। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा खिसक के बैठिएगा ताकि सभी भक्तों को बैठने का मौका मिल जाए। प्रिय भक्तों, भगवान आज भगवान के पिता को लेकर के चले गए। नौ एंट्री में घुस रहे थे, यमुना जी में स्नान करने नंद बाबा गए तो वरुण देवता उनको पकड़ कर ले गए वरुण लोक, और वहां ले जाकर के बंदी बना दिया। नंद बाबा को छुड़ाने भगवान वरुण लोक गए, पिता को लेकर आए और ब्रजवासियों को भगवान ने बताया, नंद बाबा ने, कि मेरो छोरा कोई सामान्य छोरा ना है, वो तो भगवान है। सबने कहा, च्यों रे लाला तू भगवान है? हाँ लाला मैं भगवान हूं। तो बोल करेगो का? लाला का करेंगे, बस एक बार तेरे भगवान को, तेरे बैकुंठ को दर्शन करना है, एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा लाला ठीक है। सबरे ब्रजवासी बैकुंठ की, भगवान ने कहा या ब्रह्म कुंड में गोता लगाओ, सबने ब्रह्म कुंड में गोता लगाई, सब भगवत धाम बैकुंठ पहुंच गए। सारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ में जाकर कहा कि कहाँ है मेरे श्याम सुंदर? देखा तो भगवान क्षीर सागर पर लेटे हैं, वहां भगवान का दर्शन दूर से हो रहा था। ब्रजवासियों ने कहा, भगवान के दर्शन की जो सुलभता वृंदावन में है वो सुलभता बैकुंठ में नहीं, इसलिए बैकुंठ से ज्यादा महिमा वृंदावन की है, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन कभी आओ तो इसी भाव से आओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। वृंदावन कभी आओ तो इसलिए मत आओ कि हम घूमने जा रहे हैं। वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं, वो तो भगवान से मिलने की जगह है। भगवान से मिलने के भाव से वृंदावन आना चाहिए। चलो आज बिहारी जी से मिलाते हैं, चलो आज गौरी गोपाल भगवान जी से मिलकर आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। भगवान की नित्य लीला जहां है, निधिवन, सेवा कुंज, उन पावन स्थानों का, श्री राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गोपीनाथ जी का, भगवान का पावन दर्शन करने वृंदावन आइए। और भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान श्री हरिदास जी महाराज केवल भगवान का चिंतन करते, भगवान से प्रेम करते, उस प्रेम पर रीझ कर निधिवन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए और आज तक बैठे हैं। आज भगवान ने अपने भक्तों से मिलने के लिए आज बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने सुंदर सी बांसुरी अपने होठों पे रखकर जो बांसुरी बजाई है श्याम सुंदर ने, जिसने बांसुरी उन्हीं लोगों ने सुनी जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे थे। आज बांसुरी कौन सुन रहा है? जिसे भगवान बांसुरी, इसलिए बिहारी जी के हाथ में साल में एक बार बांसुरी ठाकुर जी लेते हैं, सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शरद पूर्णिमा को ही भगवान ने बांसुरी हम सबके लिए बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और योग माया मुपाश्रिता, योग माया मतलब राधा रानी का आश्रय लेकर आज श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, और जो बांसुरी बजी है साहब सब देखते रहे। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। देखो, जब भक्त भगवान को याद करता है, खूब याद करता है, और जब कभी भक्त भगवान को याद करना भूल जाता है तो भगवान स्वयं उस भक्त को याद कर लेते हैं, किसने मुझे याद किया। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया नाम ले लेकर, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ आज तुम्हें हम बुला रहे हैं। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया। जो गोपियां काम में लगी थी, व्यस्त थी, अपने काम धंधे में लगी थी, सारी गोपियां दौड़ती हैं श्याम सुंदर का गीत सुनकर। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा
सयत्र कांतो जबलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, आओ सखियो आओ, आज तुम्हें हम पुकार रहे हैं। जब भक्त भगवान को पुकारता है ना, उसे कहते हैं भक्ति। और जब भगवान भक्त को पुकारने लग जाए, उसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। आज भगवान ने पुकारा है अपने भक्तों को, और सारी गोपियां जो जहां थी, जिस हाल में थी, सारे काम को वहीं छोड़कर सारी गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कैसी कैसी गोपियां आई, जरा सुनिएगा। दोहन्त्योऽभिययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या परा ययुः। दोहन्त्यो, गाय दोहती हुई गोपियां, दोहन्त्योऽभिययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी श्याम सुंदर के कान में सुनाई पड़ी, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। जो गोपी जहां जैसी थी, बस उस हाल में दौड़ती हुई गाय के दूध को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, परम उत्कंठा भगवान से मिलने की। वाह, हे भगवान, ये उत्कंठा हमारे अंदर कब आएगी? ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, जैसी उत्कंठा भगवान से मिलने की गोपियों के अंदर थी, हे प्रभु, ऐसी उत्कंठा हमारे अंदर कब जागेगी? लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे भगवान को पाने की वो उत्कंठा गोपियों की तरह हो तो भगवान कल नहीं आज ही मिल जाएंगे। वो उत्कंठा तो हो, वो चाह तो हो। गोपियां दौड़ पड़ी, इतनी उत्सुक हुई कि चूल्हे पर दूध चढ़ा था, उफन रहा था, सारा दूध छोड़ करके उफनने दो, काम तो होते रहेंगे, चलो। गोपियां दौड़ पड़ी। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काष्ठि दशनन्त्योपास्य भोजनम्। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को पया, शिशून मतलब अपने पुत्र को, पया मतलब दूध पिला रही हैं अपना, अपने हृदय से लगाकर माँ एक पुत्र को अपना स्तन पान करा रही हैं। तभी उस गोपी को, जो अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, उस सखी के कान में जब गोविंद की बांसुरी पड़ी, तो वो सखी अपने पुत्र को वहीं छोड़कर उस बांसुरी की धुन सुनकर श्री कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। ऐसी दौड़ी जैसे उसने कभी पुत्र को जन्म दिया ही नहीं। मतलब गोपियों के अंदर संसार के प्रति कोई मोह नहीं, संसार में रहती बराबर है, संसार का काम करती बराबर है, पर मोह नहीं। गोपियों के अंदर कोई मोह नहीं, बस यही तो चाहिए। संसार में रहते हुए, संसार का काम करते हुए कुछ ना करना, करते हुए कुछ ना करना। आपसे यही मैं निवेदन बार बार करता हूं, एक जरा सी बात समझ लो, पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। सब कुछ करो, मतलब वो सब कुछ करो जो करने योग्य है, पर करते हुए कुछ मत करो। ये कैसे पॉसिबल है बताओ? सब कुछ करते हुए हम कुछ ना करें, ये कैसे संभव है? ये कैसे होगा बताओ? आप हमें समझाओ, फिर हम समझाएंगे आपको। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें? एक उदाहरण दो मेरी। एक बात बताओ, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते। एक मैया है, वो चाय कभी नहीं पीती, कभी नहीं पिया चाय माँ ने, पर वो अपनी सहेली के घर गई, उसने कहा बहन थोड़ी सी चाय पी लो, तो उसने अपनी सहेली का मान रखने के लिए 2 घूंट चाय पी ली। अब सवाल आपसे, बताओ वो चाय पीती है या नहीं? बोलो। एक माँ है आप में से ही कोई, वो चाय कभी नहीं पीती, पर एक दिन अपनी सहेली के घर गई, उसने कहा बहन थोड़ी सी तो पी लो, हमने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, तो उसने 2 घूंट चाय पी ली अपने सहेली के, अपने सखी के मन को रखने के लिए। अब आपसे सवाल, बताओ वो चाय पीती है कि नहीं? जोर से पीती है? उसने तो पी ली, उसने पी जरूर है, पर उसने अपनी इच्छा से नहीं पी। बात समझिएगा, बात छोटी सी है, पर अभी मैं समझाऊंगा इस बात से। बात यह है कि उसने चाय तो पी ली अपनी सहेली के कहने पर उसने अपनी इच्छा से नहीं पी, सामने वाले की इच्छा से पी। उसी तरह आप संसार के काम कीजिए, पर अपनी इच्छा से मत कीजिए। ये इसलिए कीजिए कि ये करना जरूरी है, कर लेते हैं। चाय पीती हुई वो चाय नहीं पी रही, क्योंकि उसके चाय पीने में उसका मन नहीं है। उसी प्रकार संसार का काम करते हुए आप अपने मन को भगवान में लगाए रखेंगे तो आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करें और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करें।
ये तब पॉसिबल है जब हम अपने मन को सदा भगवान में लगाए रखें, हमारा मन ही ना हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में, हमारा मन, कई लोग कहते हैं चलो वहां घूमने चलें, चलो वो वादियां देखने चलें, चलो वहां झरना अच्छा है देखने चलें, चलो वहां पहाड़ अच्छे हैं, चलो वो फलानी जगह अच्छी है। सच्ची बताएं, हमारा कभी कुछ देखने का मन ही नहीं करता। कभी जाते हैं तो अपने लिए नहीं जाते। आपका मन है चलो आपको खुशी मिलेगी कि आप दिखाना चाहते हैं, चलो आपकी खुशी के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां मन एग्री है, जहां मन तैयार है, जिस काम के लिए मन तैयार है वो तो आप करते हैं, पर जिस काम के लिए मन तैयार ना हो फिर भी वो आप कर रहे हैं, तो वही है दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, परिवार चलाओ, परिवार की सेवा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर सब कुछ करते हुए अपने आप को सबसे अलग रखना है। शरीर सब कुछ करे, मन केवल भगवान में लगा रहे। काम शरीर से करना है, मन संसार में लगाना ही नहीं। अच्छा बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं ये आपको बताओ, क्या खाती हो आप? सब नहीं, शाकाहारी की बात हम कर रहे हैं, मांस की नहीं कर रहे हैं। शाकाहार में क्या पसंद करती हो? सब्जी कौन सी? क्या खाती हो मैया आप? सब कुछ खाते हैं। निवेदन यह है, अब आप ये सवाल हमसे पूछो कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो हमें खाने में कुछ भी पसंद नहीं, जो ठाकुर जी को भोग लगकर प्राप्त हो जाए प्रसाद वो खा लेते हैं। मतलब अपनी इच्छाएं शून्य करना है। अपनी इच्छाएं क्या करनी है? जहां इच्छाएं हैं, जहां मन है, वहीं दुख है। और जहां इच्छाएं नहीं है, आपकी ढेर इच्छाएं हैं फिर भी आप जिंदा हैं। मेरी इच्छाएं कम है, मैं भी जिंदा हूं। आप और हम सेम सेम दिखते हैं, दो हाथ पांव आपके, खून लाल आपका, हमारा, सब सेम सेम है। सिर्फ अंतर किसका है? सिर्फ विचारों का। इसलिए जितने जल्दी हो सके अपनी इच्छाएं समाप्त कर दीजिए। गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर श्री कृष्ण से मिलने जा रही हैं, मिलना चाहती हैं। वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, चूल्हे पे दूध पका रही हैं, गाय धो रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, पर काम करती हुई उनका मन कहाँ है? जोर से, जोर से। तो काम करते हुए उनका मन भगवान में होने से यह सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ करती हुई कुछ नहीं करती। वो सब कुछ करती हुई कुछ नहीं करती। आपको भी ऐसा ही बनना है। तन रहे संसार के लिए, मन रहे भगवान के लिए। तन से संसार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, पर हर जिम्मेदारी पूरी करते हुए भी मन भगवान को याद करता रहे। हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ, बोलो मेरे संग, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे गिरधर गोपाल, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज से आप में से कितने लोग काम करते हुए तन को संसार में लगा रखेंगे और मन को हर समय भगवान में लगाएंगे? कितने लोग? इसलिए संतों ने गाया, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी। अंजन कर रही थी, काजल लगा रही थी, काश चलो चने, अपनी आंखों में काजल लगा करके एक सखी लिंपन जो आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, कि तभी बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतिकम ययो। एक सखी गोबर से आंगन लीप रही है, बांसुरी सुनाई पड़ी, वही हाथ गोबर से भरे, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। आंखों में काजल लगा रखा है सखी ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक आंख में लगा, दूसरे में लगाया ही नहीं। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, एक सखी कपड़े पहन रही थी कि कहीं का कपड़ा कहीं पहनकर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वाह, इतनी उत्कंठा। एक सखी, देखो भगवान से मिलना कठिन नहीं है, कठिन है वो उत्कंठा का आ जाना, वो भगवान के अतिरिक्त संसार में। अच्छा देखो, जब गोपियां जाने लगी ना, तो उनके कुछ पति उनकी पत्नियों को पकड़कर, गोपियों को पकड़कर कमरे में बंद कर रहे हैं। कहां जा रही हो? बोले कृष्ण से मिलने जा रही हैं। चलो अंदर, लॉक कर दिया दरवाजा। जाओ, अब कैसे जाओगी? दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता सुभा ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। एक सखी को जब बंद किया तो उसका ध्यान भगवान में ऐसे लगा, इतनी उत्कंठा हुई मिलन की कि आत्मा निकलकर सबसे पहले परमात्मा में जाकर मिल गई। दुख से उसके शरीर में विरह की ऐसी आग लगी,
कि सारा पाप गोपियों के जीवन का अशुभ कर्म। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो पाप किए हैं अब हमने तो कर ही लिए भाई, हमें ज्ञान नहीं था, हमने कर लिया। अब सवाल ये खड़ा है कि क्या हमने जो पाप किया है, क्या उस पाप के कारण हमें भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? अब जो पाप ऑलरेडी हो चुके हैं उनका क्या करें? तो आओ उनका समाधान करते हैं। क्या करें कि वो पाप समाप्त हो जाए। यहां लिखा है दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र तापा भूता शुभा। जब गोपियों के अंदर भगवान से मिलने का जब नहीं मिलने दिया गया तो बहुत दुख उत्पन्न हुआ। जैसे कल आप लोग कथा सुनने आए पर कथा आपको कल नहीं सुनने दी गई तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? दुख उत्पन्न हुआ। उस दुख से भीतर जितने पाप थे उस दुख की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उस दुख की अग्नि में जलकर वो पाप भगवान से मिलने की जो उत्कंठा थी आपके अंदर, कल बस ये उत्कंठा और प्रबल कर लो मिलन की, तो भगवान उस गोपी ने इतना विरह उसके हृदय में जागा कि उसके सारे शुभ अशुभ पाप नष्ट हो गए और भगवान की प्राप्ति हो गई। एक बात ध्यान से सुनना, ये बात इसके बाद हम बताई नहीं जाएगी, एक एक बात करोड़ों की है, समझने की कोशिश कीजिएगा। भगवान के मिलन में दो चीज बाधा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है और बुरे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है। कैसे? लिखा है भागवत जी में, गुण दोष दृश्य दोषा। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छे कर्मों के कारण फिर से जन्म लेकर के उन अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों के कारण हमें फिर से जन्म लेके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप करोड़पति के यहां जन्म लेंगे तो पुण्यों का फल लेकर आ रहे हैं, और दो रोटी को मोहताज हैं तो आप पापों का फल लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य भी और पाप भी। अब क्या करें कि पुण्य और पाप से हम बच जाएं? हमें पापों से बचना है ऐसा नहीं है, हमें पुण्य से भी बचना है। अब आप कहेंगे महाराज ये तो नई बात आप बता रहे हैं, पुण्यों से सब तो कहते हैं पुण्य करो। हाँ, हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, बात पूरी समझेंगे तो समझ में आएगी। हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, गरीब बेटी का विवाह कराओ, सबको सहयोग करो, सबकी सेवा, ये पुण्य करना है। परंतु पाप और पुण्य से बचना भी है। कैसे? यदि आपने ज्यादा पुण्य किया तो पुण्य का फल लेकर के फिर आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा, और जब आप अगले जन्म में आएंगे तो उस जन्म में फिर पाप कर लिया आपने, चलो अभी तो अच्छी बुद्धि है आपकी, अगले जन्म में पाप कर लिया, फिर यही तो 84 का चक्कर छूटता नहीं है। अब अपन लोग ना समझदारी से एक काम कर लें। करोगे हमारे साथ एक काम? ध्यान देंगे हमारी बात पर? कर लें तो ध्यान से सुनो। आज हमें एक काम करना है छोटा सा, कि हमें अपने सारे पुण्य और सारे पाप एक पोटली में बांधना है और चरणों में ले जाके भगवान के रख देना है। भगवान से बस इतना कह दो कि हे प्रभु, मेरे सारे पुण्य और मेरे सारे पाप, हे नाथ, जो भी मैंने किया है सब कुछ मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। और यहां तक कि पाप पुण्य नहीं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है फिर उसके पाप पुण्य भगवान सब समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं, जो भगवान के हवाले अपने आप को कर देता है। तो करना आपको ये है, पुण्य तो करना है, अच्छे काम करो, पर अच्छे काम करने का जो अभिमान है कि मैंने किया, इस अभिमान से बचना। मैंने कुछ किया, इस एटीट्यूड से बचना। किससे बचना है मेरी मां? इस अभिमान से कि मैंने कुछ किया। यदि आप, कई लोग पुण्य करके पुण्य का अभिमान करने लग जाते, मैंने तो इतना किया। जैसे आप लोगों का एक सवाल है, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ तो बुरा हो जाता है। मैं सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जिस सबके साथ अच्छा किया मतलब आपने पुण्य किया, पुण्य करने के बाद पुण्य को भूल जाना पड़ता है। पुण्य करने के बाद, अच्छे काम करने के बाद उस अच्छे काम को भगवान के हवाले, हे प्रभु ये सारे अच्छे कार्य मैंने जो भी किया, अच्छा बुरा पुण्य किया, आपके चरणों में प्रभु मैं अपने सहित समर्पित करता हूं अपने आप को। जब आप समर्पित कर देंगे तो फिर आप इस अभिमान से बच जाएंगे कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करता मेरी माँ। भगवान जिसके साथ अच्छा कराना चाहते हैं उसके साथ अच्छा कराने की बुद्धि विवेक दे देते हैं, तो अच्छा हो जाता है। वरना मैं कौन हूं करने वाला? ना मैं अच्छा करने वाला हूं, ना मैं बुरा करने वाला हूं। भगवान जैसा मुझसे कराते हैं मैं कर लेता हूं। आपने एटीएम मशीन देखी होगी, सब नहीं देखी? एटीएम मशीन में आप अपना एटीएम लगा देते हैं और एटीएम लगा करके अपना पिन कोड डाल करके पैसे टाइप कर देते हैं, पैसे डाल देते हैं इतने चाहिए, बस इतना करके आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आगे का पूरा प्रोसेस कौन करता है? बोलो जोर से।
जोर से मशीन। आपके खाते में इतना है कि नहीं, तुरंत वो चेक भी कर लेती है, उतना गिनकर कैश दे भी देती है, और आपके खाते में उतना माइनस करके आपको पर्ची भी पकड़ा देती है हाथों हाथ, तुरंत माइनस करती है आपके खाते से। बोलो हाँ या ना। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एटीएम लगाना है, पिन कोड डालना है, पैसे टाइप करना है, बाकी सारा प्रोसेस कौन करता है? उसी तरह हम सब एटीएम मशीन है, हम सब एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में आप अपने मन से ये टाइप करते हैं किसके साथ अच्छा करना है, किसके साथ बुरा करना है। टाइप हो गया, आप चल पड़े। उसके बाद तो जो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठे हैं वो सारा हिसाब किताब एटीएम मशीन जैसा खुद अपना काम करती है। हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा हमारे कर्मों की रोज फाइल तैयार करते हैं, रोज अच्छे कर्मों की बुरे कर्मों की फाइल तैयार करके, और हमसे वही कराते हैं जो इनकी मर्जी होती है। इसलिए भगवान से रोज ये कहा करो कि हे प्रभु हमसे वही कराओ जो अच्छा हो, बुरे काम ठाकुर जी हमसे ना हो। अब आप फिर ये सवाल कर देंगे तुरंत, महाराज जी तो फिर हम जो बुरा करते हैं उसके जिम्मेदार हम कैसे हुए, जब सब भगवान ही करा रहे हैं तो भगवान जिम्मेदार हुए? नहीं, एटीएम मशीन सारे काम नहीं करती। पिन आपको टाइप करना पड़ता है, कैश आपको डालना पड़ता है, मतलब पैसे कितने निकालना है, 1000 2000 आपको करना पड़ता, बाकी का काम मशीन करती है। उसी तरह भगवान ये देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या टाइप किया। भारत जी ने मरते समय मृग टाइप कर लिया, भारत जी ने मरते समय क्या टाइप कर लिया, फटाफट बोल दो, मृग। उनके मन में क्या चला, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का। टाइप हो गया ना, टाइप हो गया। उसके हिसाब से जो बैठा परमात्मा है उसने तुरंत मशीन काम करना शुरू कर दी। इसके अंदर मृग चल रहा, तुरंत इसके सारे पुण्यों को खत्म किया जाए और इसे मृग की योनि में डाल दिया जाए, क्योंकि इसके मन में मृग चल रहा है। अगला जन्म मृग का, आपके खाते से कट के पर्ची हाथ में आ गई, तुरंत दूसरा जन्म मृग की योनि में हो गया। अंत यामति सागति। अब आप ये कहेंगे महाराज जी फिर, इसलिए अच्छे विचार रखो, अच्छे काम करो। तुम, भगवान किसी से नहीं कहते तुम दारू पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम गांजा पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ो। तुम्हारे अपने अंदर अक्ल है, समझ है, सही गलत का ज्ञान है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप गलत करें तो वो गलत ही टाइप हो रहा है ना। भाई आपने निकालना है 2000 रुपए और एक शून्य धोखे से ज्यादा लग गया तो 20,000 निकल आएगा? बोल दो हाँ। गलती आपने की तो मशीन सुधार नहीं करेगी, मशीन तो उतना ही देगी जितना आपने भले धोखे से 0 दब गया। बोलो हाँ। कई बार आप 50,000 रुपए भेज रहे होते हैं, शून्य यहां वहां हो जाने से 5 लाख हो जाता। बोलो हाँ। फिर गलती तुम्हारी है तो भोगना तुम्हें खाते से तुम्हारी कटेंगे। खाता ये नहीं कहेगा गलती होगी, वही होगी होगी, तुमने किया है चलो। तो जो तुम सोचते हो अच्छा बुरा वो सब टाइप हो रहा। सोचो क्यों? शराब पी रहे हो तुम तो दंड तुम्हें मिलेगा, भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम पियो। तुम क्यों टाइप कर रहे हो गलत? भगवान तो हिसाब किताब करेंगे। इसलिए जो भी हमने किया है अब से अच्छा करो, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी मानकर प्रसन्न रहो, और जो हो रहा है उसे ठाकुर जी की मर्जी मानो, अपने आप को समर्पित कर दो। आज से आप किसके? आज से आप भगवान की सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भगवान जी को सौंप दो, समर्पित। हे प्रभु अब हम आपके। हम किसके? हम आपके। सौंप दो। जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सौंप देता है, वो भगवान का हो जाता है। फिर जब भगवान का हो गया, एक बात बताओ, एक लड़की से आपका विवाह हो गया, एक लड़के से आपका विवाह हो गया, शादी हो गई, शादी के बाद पता चला कि इसके शरीर में ये बीमारी है। अब शादी के बाद जब पता चला कि लड़की में ये बीमारी है, लड़के में ये बीमारी है, तो बताओ वो बीमारी अब किसकी है? अब आपकी है। अब उसके सुख में आपका सुख है और उसके दुख में आपका दुख है। लड़की के पास पैसा है, शादी हो गई तो वो पैसा किसका हो गया? उसके पति का। और पति बहुत बड़ा आदमी है, लड़का जिससे विवाह हुआ, शादी हो गई तो उसका पूरा आपका। भाई शादी के बाद पत्नी का सब पति का हो जाता है और पति का सब पत्नी का हो जाता है। सुख भी हो जाता है और दुख भी हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। अब पति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के साथ ही तुम्हें अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे पति का कष्ट पत्नी का माना जाएगा, पत्नी का कष्ट पति का माना जाएगा। जब भक्त समर्पित कर देता है अपने आप को तो भक्त का कष्ट भगवान का हो जाता है। हम तो खत्म, उस पाप और पुण्य के जंजाल से बाहर आ गए। पाप पुण्य के बंधन से बचना है तो एक ही उपाय है, समर्पण। क्या है? जोर से, समर्पण। गोपियां पहुंची भगवान के पास। जब पहुंची तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, आओ देवी आओ, आओ, स्वागत, आपका बहुत स्वागत है। ये बताओ यहां क्यों आई हो? यहां आने का उद्देश्य क्या है? सारी गोपियां
खड़ी हैं और भगवान कह रहे हैं यहाँ क्यों आई हो, आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, आओ। आ गई हो तो माँ तेरा पितेरा पुत्र भ्रातरः पतयश्च वः, अपनी माँ पिता पुत्र परिवार पति तुमने सबको छोड़ दिया। भगवान ने कहा देवी अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ वापिस जाओ घर अपने। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं भक्तों, पहले तो बुलाते हैं आओ, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं जाओ। देखो जो गोपियों के साथ हुआ है ना, वही आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। पहले कथा में बुलाया जाता है कथा सुनने आना, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं भाई जगह पूरी हो गई अब जाओ घर से ही सुनना, आओ, फिर कहते हैं जाओ। तो भगवान गोपियों से कहते हैं आ गई हो तो जाओ, जाओ। अब आप लोग गोपियों की इस फीलिंग को, इस भाव को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, कि गोपियां आ गई सारा काम धाम छोड़ छोड़ करके। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जाओ। भगवान उपदेश कर रहे हैं, पति पुत्र परिवार छोड़कर आई हो घर जाओ। सब रो रहे होंगे तुम्हारे लिए, चिल्ला रहे होंगे। अब तो भगवान ने और कह दिया, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहा तप्यो लोके सुभिर्पातकी। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों के पास जाओ। पति परमेश्वर के पास, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में। भगवान यहां धर्म का उपदेश करते हैं। अच्छा बताओ, ये समझो, पति को छोड़ देना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। पति को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? क्या अधर्म? तो फिर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने धर्म किया कि अधर्म किया? मां को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। फिर भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, तो धर्म किया कि अधर्म किया? भरत जी राम जी के भैया कह कही मां को। बताओ पिता को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। भाई को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। अधर्म, तो विभीषण जी ने छोड़ दिया। बताओ गुरु को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर राजा बलि ने छोड़ दिया शुक्राचार्य जी को। अब समझते हैं इसकी गहराई को। किस स्थिति में भाई को, पति को, पिता को, मां को छोड़ा जा सकता है? वो स्थितियां क्या है? गोपियों ने अपने पति पुत्र परिवार को छोड़ा। आज कोई स्त्री पति को छोड़ करके यदि भटकने लग जाए भगवान के चरणों में, तो लोग यही समझाएंगे भाई पति की सेवा करो, पति की सेवा धर्म है। पर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने छोड़कर सही किया कि गलत किया? और ये छोड़ो, गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया दूध पीते हुए, तो गोपियों ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। कैसे सही हो सकता है? सही है तो सही को सिद्ध करना पड़ेगा। आओ अब हम उस सही को सिद्ध करके बताते हैं। आज हम आपको एक चीज समझाएंगे जिसको समझ में, जो समझने के बाद फिर को समझने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। चलो बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? कौन कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी माँ, धर्म कितने प्रकार का होता है? मैया बताओ, आप बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनती हो मैया। पीछे वाली मैया बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? जो बताएंगे मैं मान लूंगा कि वो पुराने श्रोता हैं, सुनने वाले हैं कथा को। कितने प्रकार का होता है धर्म? इस तरफ कुछ माताएं बहनें बता रही हैं, इस तरफ बताओ, बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनते, पंचायत चलती है दिन भर घर में। अरे हम रोज रोज आपके पास नहीं आ सकते कथा सुनाने, इसलिए टीवी के माध्यम से सबके घरों में, मोबाइल के माध्यम से सबके पास कथा लेकर आते हैं कि आप भले ना आमने सामने सुन पाए तो टीवी मोबाइल के माध्यम से सत्संग से जुड़े रहें। धर्म कितने प्रकार का है? 4। इस 4 प्रकार के धर्म को समझ लो, सारी जिंदगी में फिर को समझने की जरूरत नहीं। गीता बहुत जगह गीता का ज्ञान उलझा देता है ना, तब इस थ्योरी से सुलझता है गीता का ज्ञान, इस 4 की थ्योरी से। इस 4 बातों को जो याद कर लेगा, इन 4 धर्म की परिभाषा को जो कंठस्थ कर लेगा, वो जीवन में विचलित नहीं होगा। आज मैं आपको पूरी जीवन का सार सार कह रहा हूं, सुनिएगा। धर्म कितने प्रकार का है? गोपियों ने क्यों छोड़ा अपने पति को? इस बात को सुन लेंगे तो अपने आप
अर्थ आ जाएगा। भरत जी ने क्यों छोड़ा अपनी माँ को, प्रहलाद जी ने क्यों छोड़ा पिता को, क्यों छोड़ा राजा बलि ने गुरु को, क्यों छोड़ा विभीषण ने रावण को, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 से है। सुनो, धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म। कौन सा धर्म? सामान्य धर्म का पालन किसने किया? भगवान श्री राम ने। राम ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप के लिए वनवास चले गए, पत्नी के सम्मान के लिए रावण से भिड़ गए, है ना। राम जी ने जो जो किया वह सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो नियम के पालन करना, आप सत्य बोल रहे हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये सारा सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है ये? सामान्य। सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सामान्य धर्म। इस धर्म का पालन भगवान श्री राम ने करके दिखाया है। अब सामान्य से बड़ा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म किसे कहते हैं? विशेष धर्म उसे कहते हैं जहां मां बाप की बात ना मानी जाए, जहां पत्नी और पति की बात ना मानी जाए, यहां तक कि भगवान की बात ना मानी जाए, लेकिन भगवान को पूरा माना जाए। उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? जोर से, जोर से, हां या ना? हां या ना? गलत कह रहे हैं आप। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, हमारे साथ वनवास मत जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी? भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, आ गया वो नागिन का बेटा, जैसी मां वैसी बेटा, मारने आया है, मैं अभी धनुष तैयार करता हूं, मारूंगा, भरत को मार डालूंगा मैं। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, राम जी गुस्सा ना करो भैया, भरत ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी राम जी की? बोलो बोलो। राम जी ने कहा था सीता मैया के पास रहना, मैं मृग मारने जा रहा हूं, लक्ष्मण जी भी चल पड़े, बात मानी। इसका मतलब लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भगवान की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट उत्तर दो, हां या ना में। जोर से, हां या ना? जोर से कह दो हां, बोल दो हां, बोल दो, हम कह रहे हैं, बोल दो हम भगवान की बात मानते हैं। मानते हैं? पूरा नहीं मानते, 2% मानते, कुछ तो मानते हैं। एक बात बताओ, अभी भगवान जी प्रकट हो जाएं और भगवान जी आपसे कहें कि सुनो दिल्ली वासी, भगवान कहें आप लोगों से सुनो, तुम सब हमें भूल जाओ, ना हमारी कथा सुनो, ना हमारा नाम जपो, तो भगवान की आप ये बात मानेंगे? 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 इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, हम आपको मानेंगे, पर आपकी उन बातों को नहीं मानेंगे जिन बातों से हम आपसे दूर हो जाएं, जिन बातों से हम आपके करीब रहें, बस वो बातें आपकी मानेंगे। लक्ष्मण जी ने वो बातें मानी है जिससे वो राम जी के करीब बने रहे, वो बातें नहीं मानी जिससे वो राम जी से दूर हो जाएं। तो भगवान की वो बातें ना मानी जाएं जब भगवान की बातें भक्त को भगवान से दूर कर दें। इसलिए भगवान जो अपनी, लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी मां, अपने भगवान राम की भी वो बातें नहीं मानी जिन बातों से वो भगवान से दूर होते, वो बातें मानी जिनसे वो भगवान के चरणों में सदा रहते। तो ये धर्म कौन सा है? जहां भगवान से दूर होने की बात ना मानी जाए, वो कौन सा धर्म है? अब बताओ, गोपियों ने अपनी पत्नी, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार का त्याग किया, किसके लिए? किसके लिए? तो गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म है। तो गोपियों ने अपने पुत्र, अपना परिवार, अरे पुत्र परिवार तो फिर मिल जाएगा, हर योनि में, हर जन्म में मिलता है, पर भगवान आज मिल रहे हैं, कम मिलेंगे, इसलिए गोपियों ने सब छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। सब छूट जाए पर भगवान ना छूटे, यही विशेष बनाती है आपको, यही है विशेष धर्म। ठीक है। अब तीसरा धर्म, विशेषतर। तीसरा धर्म कौन सा है? विशेषतर। विशेषतर धर्म क्या है? जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बातों को भी माना जाए। बताओ वो कौन है जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को मानते हैं? जोर से, जोर से। भैया भरत जी। कौन? श्री भरतलाल जी। भरत जी भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को भी। भाई राम जी ने कहा, भरत तुम जाओ अयोध्या वापस। भरत जी ने कहा था कि मैं जीवन भर रहूंगा वनवास, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब कहा तो राम जी ने क्या कहा? जाना पड़ेगा भैया। तो राम जी की बात मान के भरत जी गए। अच्छा, लक्ष्मण जी से कहते तुम चले जाओ, तो लक्ष्मण जी बात नहीं मानते राम जी की, पर भरत जी बोलो। यदि राम जी, अच्छा वनवास तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? राम जी कह देते चलो लक्ष्मण तुम भी जाओ, तो लक्ष्मण जी कभी ना जाते, पर भरत जी से कह दिया जाओ, तो भरत जी चले गए। जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बात को भी माना जाए, उसे विशेषतर धर्म कहते हैं।
वो भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ है। राम जी का धर्म राम जी से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ भरत जी हैं। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? चौथा धर्म है विशेषतम, जोर से जोर से, विशेषतम, ये चौथा धर्म है। ये धर्म कैसा होता है? विशेषतम धर्म होता है जहां भगवान से कोई मतलब नहीं, हमें भगवान को ना जानना है ना भगवान की बात माननी है, हम तो सिर्फ भगवान के भक्तों के, भगवान के दास बन करके रहेंगे। दासानुदासो भवितास्मि भूया। शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की है? बोलो बोलो, भरत जी की। और भरत जी कौन है? भगवान के। इसलिए भगवान का भक्त उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भगवान के भक्त का भक्त है, सेवक है। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा होता है सेवक। सबसे बड़ा कौन? इसलिए कहता हूं सेवा करो। सारी जिंदगी आपने पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी को ज्यादा बोलते ना सुना होगा, चुपचाप सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से जोर से, मैं ये बोल रहा, दिमाग लगाओ, चालू रखो, बार बार बंद कर लेती हो दिमाग। राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, भरत जी ने। और भरत जी के पांव किसने पकड़ लिए? शत्रुघ्न जी ने। बस यही है फॉर्मूला भव सागर से पार होने का। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनाई गई है कि गुरु ने भगवान के चरण पकड़े हैं और भक्त ने गुरु के चरण पकड़ लिए तो भी भव सागर से पार। आचार्य चरण है भरत जी और आचार्य चरणों को शत्रुघ्न जी ने पकड़ रखा। इसलिए गुरु परंपरा हमारे यहां बनाई गई है अनादिकाल से, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। प्रिय भक्तों, आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवान के चरणों को कस के पकड़ें। यदि भगवान के चरण ना पकड़ में आवे तो भगवान के भक्तों के चरण कस के पकड़ लीजिए। यदि पकड़ लिया तो बिजली के तार को यदि किसी ने पकड़ लिया और उसको दूसरे ने पकड़ लिया, उसको तीसरे ने, उसको चौथे ने, उसको पांचवें ने पकड़ा, तो बताओ सबसे पहले करंट किसे लगेगा? आगे वाले को। मरेगा कौन? आगे वाला या पीछे वाला? सबसे पहले कौन मरेगा? प्रैक्टिकल मत कर लेना, नहीं घर में जाके तार ही पकड़ो पहले। सबसे पहले मरेगा कौन? कौन? पीछे वाला। करंट का सिद्धांत है। इसी तरह आपसे प्रार्थना है कि भगवान के चरण जिसने पकड़े हैं उसका उद्धार बाद में होगा, पर भगवान के भक्त के पांव जिसने पकड़ लिया उसका उद्धार पहले हो जाएगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो गोपियों ने भगवान के लिए सब छोड़ दिया, और भगवान के लिए सब छोड़ना यही धर्म है। भगवान के लिए सब छोड़ना क्या है मेरी मां? जोर से, धर्म। अब गोपियों ने कहा मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून् भजते मुमुक्षून्। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट के व्यापी हो। गोपियों से जब भगवान ने कहा हमें छोड़कर चली जाओ, तब गोपियों ने कहा हे प्यारे, तुम तो घट घट के वासी हो, सब जानते हो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? इतने निष्ठुरतापूर्ण वचन कैसे कह सकते हो? हे गोविंद, क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आ रही है? हमने सब तुम्हारे लिए छोड़ा और तुम कह रहे हो हमें छोड़कर चली जाओ। अब तो श्याम सुंदर, अब हम पर हमारा कोई वश नहीं है, अब हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रही हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। और जब गोपियों ने कहा कि अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जब गोपियों ने ये बात कही, तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार करके अब गोपियों की बात मानकर भगवान गोपियों के संग अब भगवान दिव्य रास रचाने लग गए। ठाकुर जी गोपियों के मध्य प्रकट होकर रास रचा रहे हैं। चलो अच्छा, तुम कह रही हो तो चलो ठीक कर लेते हैं तुम्हारे संग, तुम्हारी इच्छा पूरी। अब यहां एक चीज समझने की है। अच्छा मैया बताओ, मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत मेरी माँ, सुनो, गोपियां कौन है? और भगवान ने गोपियों के संग जो रास रचाया है, बताओ रास का मतलब क्या है? क्या भगवान किसी गोपी के संग, किसी स्त्री के संग रास रचा रहे हैं? बताओ भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया या गलत किया? जोर से है, कैसे सही? तुम्हारा पति दूसरी महिलाओं के संग रास रचा, सही है? सही कैसे? यदि सही है तो सिद्ध करके बताओ कैसे सही? सही तो है, भगवान है वो, सिद्ध कैसे करोगे? कल कोई आपसे सवाल कर ले, कल कोई आपसे तर्क कर ले,
जो हमने तर्क कर लिया कि तुम्हारे पति किसी के संग नाचने लग जाए, तुम्हारा तो मुंह चढ़ जाता है। किसी का पति किसी महिला के संग खड़ा हो जाओ, जरा नाचने लग जाए, ऐसे देखती है। वो भगवान वहां गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, तो आप कह रहे हो सही है। सही तो है, पर सही कैसे सिद्ध करेंगे आप? बताओ कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करो। चलो, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया, आपने कहा सही किया, हम भी कह रहे हैं सही किया, तो सिद्ध करो सही कैसे है। अब हम सिद्ध कर लें, अब हम सिद्ध करेंगे, फिर आप लोग मस्त सुनना। और कब कल को कोई आपसे सवाल कर दे तो यही वाला फॉर्मूला दे मारना उसके गाल में। चलो सुनो। हाँ मैया, ओ मेरी माँ चश्मे वाली मैया, कहां देख रही हो? वहां सुनो। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, भगवान ने सही किया कि गलत किया? सही किया। कैसे सही होगा? किसी स्त्री के संग रास रचाना सही कैसे है? तो यहां समझना पड़ेगा कि जो रास राशेश्वर भक्त कृष्ण है वो कौन है। पहले उनका परिचय देखो, वो कौन है? वो हमारी और तुम्हारी तरह सामान्य पुरुष, वो भगवान है। वो कौन है? जोर से। आप 2 बूंद जहर पी लेंगे तो क्या होगा? जोर से मर जाएंगे। शंकर जी ने इतना सारा जहर पिया था, मरे? क्यों नहीं मरे? जोर से, जोर से। वो भगवान है। 2 बूंद जहर मिल जाए तो आदमी मर जाएगा, पर इतना सारा जहर शंकर जी ने पी लिया, नहीं मरे, क्योंकि इंसानों से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कौन है? जोर से, भगवान है। और वो भगवान है तो वह कोई काम वासना की लीला नहीं कर रहे हैं। सामान्य पुरुष, सामान्य स्त्री के अंदर वासना हो सकती है, पर वो जगत के पालनहार हैं, वो जगत के पिता हैं। काम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए समरथ को नहीं दोष गोसाई। जैसे शंकर जी जहर पी गए, वो मरे नहीं, उसी प्रकार भगवान ने गोपियों के संग रास तो रचाया, पर उनके अंदर कोई काम का प्रभाव नहीं था। वो काम के प्रभाव से रास नहीं रचा रहे हैं, वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के भाव से रास रचा रहे हैं। अब यहां दूसरा तर्क, यहां दूसरी बात समझिएगा। बताओ, आप में से कोई स्त्री यदि भगवान को पति के रूप में पूजती है, यदि दिल्ली की कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में पूजती है, तो बताओ वह भगवान कृष्ण को पति मानकर सही कर रही है या गलत? जोर से, जोर से। मैया बताओ, मैया बताओ। मेरी माँ ऐसे बैठी हो, अच्छे से बता, बैठी रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहचान बताए, ये वाली मैया बताएंगे ऐसे बैठने वाली। बताओ मेरी माँ, सही? क्या सही? हाँ, कोई स्त्री भगवान को अपना पति माने तो क्या वो स्त्री सही कर रही है या गलत? जोर से, सही, सही। भाई भगवान को कोई पुत्र के रूप में भजे तो सही है, कोई पति के रूप में भजे तो सही है, कोई भाई के रूप में भजे तो कोई सही है, कोई सखा के रूप में भजे तो सही है। यशोदा ने पुत्र के रूप में भजा, मीरा ने पति के रूप में भजा, द्रौपदी ने भाई के रूप में भजा, अर्जुन ने सखा के रूप में भजा, ग्वाल वालों ने भगवान को मित्र दोस्त के रूप में भजा, सुदामा ने मित्र के रूप में भजा, हनुमान जी ने भगवान के रूप में भजा, भक्तों ने भगवान के रूप में भजा। फिर जो जाकी रही भावना जैसी, आगे आप बोलो, ये चौपाई सबको याद होनी चाहिए। जाकी रही, आगे बोलो आप, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान को कोई पति के रूप में भजे। अच्छा एक बात बताओ, आपने माना कि भगवान को अपना पति मान लिया, उदाहरण, अब आपने तो पति मान लिया भगवान को, अब भगवान का धर्म क्या है? वो आपके पति बनकर आपकी इच्छाएं पूरी करें, ये उनका धर्म है या नहीं? जोर से, है या नहीं? बोलो हाँ। वृंदा ने भगवान को पति के रूप में माना था, तो भगवान ने पति बनकर उसकी इच्छा पूरी की कि नहीं? वृंदा, जिसे तुलसी कहते हैं, आज भी चढ़ी है, 4 पहर है ना, 4 पहर, 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर, ठाकुर मतलब भगवान और ठकुरानी मतलब तुलसी। ठाकुर पर जब तक चढ़े ना तब तक ठाकुर खाते नहीं कुछ। तो भगवान से प्रेम किया पत्नी के भाव से, तो भगवान ने पति बनकर वो फर्ज पूरा किया। अब बताओ, आज दिल्ली की कोई महिला भगवान को पति के रूप में प्रेम करती है, तो भगवान उसको अगले द्वापर में उसको भगवान गोपी बना के वृंदावन पैदा करेंगे। कोई गुजरात की महिला है, कोई बिहार की महिला है, कोई यूपी की महिला है, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई भारत के किसी भी कोने की कोई स्त्री है और वो भगवान को पति के रूप में भज रही है, तो भगवान उसको, उसकी आयु जब पूरी हो जाएगी तो भगवान उसे अपने पहले वेटिंग रूम में रखेंगे, अपने बैकुंठ में, और फिर उसकी इच्छा के कारण उसे भगवान द्वापर में गोपी के रूप में अवतार देंगे। और गोपी जब बनकर आएगी तब कृष्ण उन गोपियों के संग रास रचाकर उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करके भगवान अपने भगवान का धर्म पूरा करेंगे। भाई जाकी रही, कोई पति के रूप में भज रहा तो क्या बुराई? तो भगवान, अच्छा ये बताओ आप किसके हैं?
चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं वो घर किसका है? नहीं, अभी आप ऐसा बोलो कि भगवान का है, भाव भगवान का रखना, पर परिचय देना पड़ेगा मेरा आपका। तो जिस घर में आप रहते हैं वो घर किसका है? आपका है। आपके पहले वो घर किसका था? फटाफट उत्तर दो। आपके पहले वो घर किसका था? किसी का था जिसे आपने खरीदा। अच्छा, उसके पहले वो घर किसका था? किसी और का था। उसके पहले वो घर किसका था? किसी और का था। उसके पहले वो जगह किसकी थी? वो किसी और की थी। उसके पहले वो प्लॉट एरिया जगह किसकी थी? किसी की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी। सबसे फर्स्ट में वो जगह किसकी थी? फटाफट उत्तर दो जोर से। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस जगह में आपका घर है, वो जगह सबसे पहले किसकी थी? इसकी थी। भाई किसी से आपने लिया, किसी से उसने लिया, किसी से उसने सबसे फर्स्ट में किसकी थी? तो वो भगवान की थी। तो ये संसार किसका है? आप किसके हैं? हम किसके हैं? ऑलरेडी हम भगवान के हैं। तो भगवान हमारे हैं, तो भगवान अपनों के संग रास रचाएं तो क्या बुराई है? भगवान अपनों के संग झूमें नाचें गाएं, क्या बुराई है? इसलिए ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं, जन्म जन्म की भक्त जो भगवान को अपने पति के रूप में भजती चली आई हैं। आज उन सब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। सबके संग ठाकुर जी ने रास रचाकर, और रास में कोई वहां विषय वासना की लीला नहीं थी, केवल मिलन था, केवल आनंद था, केवल भगवान के दरस परस का सुख था। आप यहां क्यों आए हैं बताओ? आप यहां केवल, कल हमारी माताएं बेचारी सड़क में खड़ी कहती नहीं, बस एक बार हमें भागवत जी का दर्शन कर लेने दो, एक बार हमें दर्शन कर लेने दो। तो क्यों इतने आंसू, इतना इंतजार? सिर्फ दर्शन का तो था ना। सोचो कि जिनकी कथा के लिए आप इतने उतावले हैं, उन्हें कृष्ण के लिए गोपियां कितनी उतावली रही होंगी। और उस परमात्मा से मिलन का, अरे जिनकी कथा को सुनने का इतना सुख है, जिनकी कथा में इतना सुख है, उन्हें कृष्ण में कितना सुख होगा। तो गोपियों ने उन्हें कृष्ण को छू करके देखा, उनको गले लगाकर देखा। गोपियों ने भगवान को गले लगाया। आप में से कितनों की इच्छा है कि कभी भगवान मिलेंगे तो आप उनको गले लगाएंगे? तो बताओ, कोई भक्त अपने भगवान को गले लगाने की इच्छा रखे तो क्या गलत है? तो रास गलत नहीं है। लोग जो रास की गलत व्याख्या, आजकल के लड़का लड़की ना जो हैं, वो लोग क्या कहते हैं? अरे कृष्ण ने तो रास रचाई, चलो अपन भी रचाएं। आज का आदमी इस लीला को विषय वासना की गंदगी से देखता है, क्योंकि खुद गंदा है। क्योंकि जो जैसा होगा वैसे ही तो देखेगा। ये लीला परमात्मा की है। गंगा नदी में, गंगा मां में हजारों नाले रोज मिलते हैं मेरी मां, लेकिन उन हजारों नालों के मिलने से गंगा नाला ना बनी, बल्कि नाला गंगा हो गए। अरे जिनके चरणों के धोमन में इतनी ताकत है कि उसे पवित्र कर सकते हैं, वो भगवान में कितनी सामर्थ्य होगी। वो कितने पापियों को पावन कर देते हैं केवल कृपा की दृष्टि मात्र से। क्या उन परमात्मा के अंदर कोई वासना रही होगी? क्या उन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, जो परम योगियों के योगी हैं, क्या उन श्री कृष्ण में कोई वासना रही होगी? इसलिए विषय वासनाओं की अग्नि में हम लोग जल रहे हैं। इसलिए हमें भी ये लीलाएं विषय वासना जैसी नजर आती हैं, क्योंकि हमारी आंखों में चश्मा यदि राम का लगा होगा ना, तो राम ही कण कण में दिखेंगे, और चश्मा काम का लगा होगा तो हर जगह हमें काम ही काम दिखाई पड़ेगा, है ना? इसलिए भक्ति के चश्मे से, श्रद्धा और प्रेम के चश्मे से गोविंद को देखा जाए, इस लीला का आनंद लिया जाए। कामदेव एक दिन अकड़ रहे थे। नारद जी ने कहा, क्यों अकड़ रहे हो? कामदेव ने कहा, हम तो तुम्हें भी पराजित कर चुके नारद जी। कामदेव ने नारद जी को पराजित कर दिया, शंकर जी को पराजित कर दिया। नारद जी ने कहा, अभी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, पराजित करके दिखाओ तो जाने। काम तो अभिमान में चला और भगवान से बोला हो जाए, दो दो हाथ की। भगवान बोले हो जाए। बुलाया भगवान ने गोपियों को, बोले हमारे बगल में सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हैं, अब कामदेव तुम चला लो सारे बाण। चलाकर देखा कामदेव ने, कामदेव पराजित हो गया, पर काम भगवान को पराजित ना कर पाया। इसलिए कामदेव चरणों में गिर पड़ा और भगवान को एक नाम दिया, हे प्रभु आज से आपको मैं अच्युत कहकर बुला रहा हूं। ना च्युत, जो कभी अपने धर्म से च्युत नहीं होते उन्हें अच्युत कहते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। गाते हैं ना अपन लोग। तो वो अच्युत जो नाम है, अब आपसे कोई सवाल कर ले कि भगवान के अच्युत नाम किसने दिया, तो कामदेव ने दिया। भगवान ने कहा, कामदेव बताओ, शरण में गिर पड़े कामदेव चरणों में, प्रभु मैं आपसे कुछ चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? कामदेव ने कहा, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान बोले, तुम्हें मैं अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और मेरे बड़े पुत्र के रूप में तुम अवतार लेना। वही कामदेव प्रद्युम्न जीवन करके आए। तो कामदेव जिनके पुत्र हैं, कामदेव जिनसे प्रकट होते हैं, वो भगवान काम के अधीन हो सकते हैं क्या? जो सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, जो सबको नचा रहे हैं, क्या वो भगवान काम के अधीन हो जाएंगे? इसलिए एक लड़की ने मेरे से कहा प्रश्नोत्तरी में, महाराज एक बात बताओ। क्या? बोले श्री कृष्ण विवाह करते हैं रुक्मणी जी से और प्रेम करते हैं राधा जी से, तो क्या हम
किसी से प्रेम करें और किसी से विवाह करें तो हमारा किया गलत कैसे? जब कृष्ण का किया गलत नहीं है तो हमारा किया गलत कैसे? एक लड़की ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने विवाह तो रुक्मिणी जी से किया और लव किससे किया, प्रेम किससे किया? राधा जी से। तो हम भी किसी लड़के से प्यार करें और किसी से विवाह कर लें तो जिससे विवाह है वो तो परमानेंट पति है, पर साइड में किसी से प्यार व्यार करते रहे तो क्या बुराई? उस लड़की ने हमसे पूछा, क्योंकि वो करती थी ना किसी से, तो उसने अपनी सेफ्टी के हिसाब से पूछ लिया। फिर हमने उसको क्या उत्तर दिया? अच्छा, आपसे कोई ऐसा सवाल करे तो आपके पास इसका क्या उत्तर है? आपके छोरा छोरी ये सवाल कर लेते हैं। आजकल के बच्चे तो यही चाहते हैं हमें परमिशन मिल जाए, है ना? इस काम में आगे हैं आपके छोरा छोरी, पढ़ने में भले कमजोर है, इसमें आगे हैं। प्यार व्यार करा लो, खूब कर लेंगे। पढ़ने में जीरो है, प्यार खूब कर लेंगे, 4 से कर सकते हैं वो। फिर तो लड़की ने मेरे से सवाल कर लिया, अब मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बहन तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। सुनो, ये प्रश्न ही गलत है। राधा जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने राधा से प्रेम किया है और विवाह रुक्मिणी जी से किया, यह प्रश्न ही गलत है। बताओ सही प्रश्न क्या है? यह कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे भाई, राधा जी भगवान की प्रेयसी नहीं, केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी है, पत्नी। मैंने उस बहन को समझाया, तुझे अधूरा ज्ञान है बहन। राधा जी भगवान की प्रेमिका नहीं, वो तो पत्नी है। भांडीर वट है वृंदावन में 84 कोष में, वहां ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। ये जगह है वृंदावन में 84 कोष में। ये वटवृक्ष आज भी वही वटवृक्ष मंडप के आकार का वटवृक्ष है। आज भी इसी पेड़ की छांव में ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह, ये देखो राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट, ये देखो आज भी वो मंदिर है। और ये बात गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखी है, मेंशन है। कहां लिखी है? गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी कौन है? भगवान कृष्ण के गुरु जी लिख रहे। तो राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं? जोर से। लोग कहते हैं नहीं हुआ। लोग इसलिए कहते हैं उन्हें ज्ञान नहीं, लोग इसलिए कहते हैं उन्हें जानकारी। अच्छा, ये अफवाह लड़का लड़कियों की तरफ से फैलाई जाती है ताकि उनको भी ऐसे प्यार व्यार करने की परमिशन माँ बाप दे दें, है ना मेरी माँ? आजकल जैसे लड़कियां होती हैं ना, भोली भाली सीधी साधी, पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ, पहला प्यार, तो लड़का उससे क्या कहता है? जैसे किसी लड़की को प्यार हो गया और बाद में पता चला ये आदमी तो शादीशुदा है, तो वह लड़का उसे कैसे मैनेज करता है? वो कहता है सोने भी चबा करके थूक देंगे, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। इसलिए ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। मैं उस बहन को समझाया, बहन तू शादी कर लेना बहन, फिर प्यार करना, प्यार का फोल्डर अभी मत खोल, ऑफ रखो। ये प्यार व्यार के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं और सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं। आजकल मैंने सुना है कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल लड़के आज हुक्का पीने लगे हैं। सही है, यहां तक कि बाप बेटा दोनों मिलकर पीते हैं। आपके घर में पीते हैं क्या दोनों? हुक्का नया फैशन चला है, नया ट्रेंड चला है हुक्का। उनको वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता, ये आर्टिफिशियल धुआं है। नहीं, ओरिजिनल धुआं होता है, उसमें तंबाकू होती है, हानिकारक होती है। धुआं तो शरीर के लिए, लंग्स के लिए नुकसानदायक ही है। इसलिए हुक्का आज नया फैशन चला। शादी विवाह पार्टियों में आप जहां जाते हैं हुक्के की व्यवस्था मिलती है, होटलों में भी हुक्का मिल रहा है। एक सज्जन मेरे बगल में लाके रख दी, मैंने देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई ये क्या है? पुराने जमाने में गांव गांव में होता था ना, वो पैटर्न वही है और एडवांस है। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज जिसमें आग लगेगी धुआं निकलेगा। हमने कहा तू बैठ जा इस पर। इस हुक्के जैसे नशे से, शराब के नशे से, गांजे के नशे से, सिगरेट बीड़ी तंबाकू के नशे से बच्चों को बचाओ। जो व्यक्ति लिख कर रखो, जो व्यक्ति नशे में फंस गया वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लिया, अब वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहां है वहीं रहेगा, उससे माइनस ही होगा, प्लस नहीं हो सकता। क्योंकि लत इतनी बुरी होती है किसी भी चीज की। नशा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता कि नशा क्या है। बस नशा है तो वो आपके पांव की जंजीर है। नशा नहीं है वो आपके पांव की जंजीर, वो आपको बढ़ने नहीं देगा, वो आपको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए नशे से अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। सही रास्ते पर ले जाओ। अरे कथा भागवत का नशा होए तो आनंद आए कि चलो दोनों लोग, माँ बाप, पति पत्नी, परिवार, सारे लोग मिलकर कथा सुने। आप में से कितनों को कथा का नशा है? अपने बच्चों को भी कथा के नशा से जोड़ना, कथा सुनवाना, बच्चों को अच्छी बातें सुनवाना। हुक्का शराब इस नशे से बचाओ। आजकल तो आपने देखा होगा जैसे दिल्ली जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में आजकल क्या होता है, लड़के बड़े बड़े बाप की बड़ी औलादें
चाहे लड़का हो लड़की हो, रात के 12 बजे 11 बजे घर से निकलते हैं और निकलकर बारों में जाते हैं नाचने के लिए, शराब पी करके नाचते हैं वहाँ। पूछो इनसे क्या मिल रहा है तुम्हें ये पागलों की तरह शराब पी करके किसी औरत के संग किसी पुरुष के संग नाचने में? कितनी चरित्रहीनता फैल रही है। और माँ बाप को पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे बच्चों की गलती से नहीं, माँ बाप की लापरवाही से बिगड़ते हैं। तुम्हें क्यों नहीं खबर है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? पागलों की तरह नाच रहे हैं, कोई तुम्हारे शरीर को टच कर रहा है और तुम ध्यान ही नहीं है, तुम्हें नशे में धुत हो। कल को तुम्हारे शरीर का कोई शोषण करके चला जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए बच्चों को बचाओ। ये बुरी आदत चढ़ गई ना, फिर कभी नहीं उतरेगी, बड़ा मुश्किल होता है उतारना, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस देश में नशा होता है वो देश तरक्की नहीं करता। आज हमारे देश में जितने बच्चे नशा की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, यदि वो अपना ध्यान बिजनेस और व्यापार की तरफ लगाते तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और अच्छी होती। भाई नशे में डूबे रहने से अच्छा है आप कुछ बिजनेस करेंगे तो रोजगार पैदा होगा। भाई एक आदमी बिजनेस करता है ना तो 4-10 लोगों को रोजगार मिलता। तो आपके जो बच्चे नशे में जाकर के डूब रहे हैं, यदि वो बिजनेस में जाते, व्यापार में आगे बढ़ते, उद्योग में आगे बढ़ते तो उनका भी जीवन कुछ और होता और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ और होती। तो देश से प्यार करते हो? आप में से कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? करते हो? यदि भारत माता से प्यार करते हो तो अपने बच्चों को देश प्रेमी के साथ साथ व्यापारी, बिजनेसमैन, उद्योगपति कोशिश करना कि वो नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार तैयारी करना अपने बच्चों के लिए। यदि आप अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाए हैं तो आप देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार का मतलब है इस देश को नौकरी देने वालों की जरूरत है, नौकरी लेने वालों की जरूरत। बताओ हमारे देश में किसकी जरूरत ज्यादा है, नौकरी देने वालों की या नौकरी लेने वालों की? जोर से, फटाफट। तो आपके बच्चों को नौकरी देने वाला बनाना है या लेने वाला? समझदार कौन है, नौकरी देने वाला या लेने वाला? नौकरी देने वाला। तो आप यदि देश से प्यार करते हैं और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाओ। यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, यही राष्ट्र प्रेम है। नौकरी लेने वाला मत बनाना मेरी माँ। इतना पढ़ा लिखा के भी यदि तुम अपने बच्चों को नौकर ही बनाओ तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई लिखाई का। पढ़ लिख के तुम बने क्या? नौकर? अरे मालिक बनो। बताओ मालिक बड़ा कि नौकर? जोर से, मालिक। और मालिक जो हुक्का पी रहे हैं, जो गांजा पी रहे हैं, चरस, अफीम, बीड़ी, तंबाकू, शराब पी रहे हैं, क्या ये मालिक बनेंगे? ये आज भले मालिक हैं पर इनका नशा इन्हें नौकर बना देगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सही संस्कार दो मेरी माँ, सही रास्ता दो। देश की सेवा है, नौकरी देना। पहली सेट कर लो अपना गोल, हमें देना है, लेना नहीं। 1 लाख की नौकरी मिले तो भी मत लो। हाँ, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए आप नौकरी कर सकते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, ताकि आपको सारी जिंदगी के लिए ये ज्ञान हो जाए कि नौकरी लेना क्या है, 2 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जब नौकरी लेकर आप नौकरी देने वाला बनते हैं तो आपके घर में काम करने वाले उन वर्करों का आप सम्मान करते हैं, उनके अंदर, आपके अंदर सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बोलो हाँ। तो आप कितने माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार, इसलिए कहता हूं बच्चों को कथा सुनाया करो। टीवी पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो। ऐसे यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करने से चैनल खुल के आता है, आप चैनल से जीवन परिवर्तित हुआ इतने लोगों का। सही हाँ या ना? झूठ तो नहीं, सच्ची। इसलिए भागवत से जुड़ो। अभी 26 जनवरी से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, ताकि आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने आनंद के लिए, घर की शांति के लिए भागवत करा लो। 7 दिन वृंदावन आओ, वहां रहकर सुनना चाहो या फिर घर पर रहकर भी आप भागवत जी की पोथी करा लो, ताकि बच्चों को संस्कार मिलेगा। जब आप सुनेंगे, भागवत कराएंगे तो बच्चों के संस्कार तो मिलने ही मिलने हैं। इसलिए आप भागवत जी से जुड़ सकते हैं। अभी 26 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ होने जा रही है, आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं इस पुनीत कार्य से। प्रिय भक्तों, भगवान ने गोपियों के मध्य जब देखा कि अब भगवान को लगा कि गोपियों के हृदय में प्रेम जागा है और गोपियों के संग रास रचाना चाहिए, तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। और जब रास रचाए तो गोपियों को क्या गया? अभिमान। ये अभिमान कभी भी आ सकता है, और जब अभिमान आया तो भगवान अंतर्धान हो गए। अभिमान ऐसी चीज है कि यदि आ जाए तो भगवान तुरंत चले जाते। अभिमान भगवान को समाप्त कर देता है, इसलिए अभिमान से बचिएगा। भगवान चले जाएंगे उसी क्षण जब आपके अंदर गोपियों को अभिमान आ गया। अच्छा, आप में से कितनों के पास अभिमान है? हाथ उठा लो। किसी के पास नहीं है? अच्छा, दिल्ली में कोई अभिमान करता है? दिल्ली के लोग अच्छे हैं, क्यों अभिमान नहीं करते? करते? अभिमान सबसे बुरी चीज है। अभिमान है दिल्ली में? नहीं, हमें तो नजर नहीं आया। अभिमान नहीं करना चाहिए।
और जिसको अभिमान होता है फिर उसके अभिमान का इलाज भगवान ठीक से करते। अभिमान ना करना मेरी मां। जिसने अभिमान किया उसका रावण जैसों का अभिमान ना चला, हमारा तुम्हारा क्या चलेगा। अच्छा मैया एक बात बताओ, मैया ओ मेरी मां, अभिमान किसी का नहीं चला तो हमारा तुम्हारा चलेगा। मैया सुन रही हो ना मां या सो रही हो मां, या पंचायत कर रही हो मां, क्या कर रही हो मां। सुनो मेरी मां, अभिमान कहां चला, किसका चला। सुनो एक बात बताओ मेरी मां, ये जीवन पल भर का है, ये शरीर, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत पल भर की है मेरी मां। राजा को रंक बनने में और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। भगवान कब किसे क्या बना दें कोई नहीं जानता। इसलिए जो मिला है भगवान ने दिया उसे प्रेम से रखना। अभिमान ना करना कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ना, ये गाड़ी बंगला एक दिन कबाड़ हो जाएगा। 2 4 साल 10 साल 15 साल में तुम्हारी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, तुम्हारा घर खंडहर हो जाएगा, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, इंसानों की तरह व्यवहार किया करो, इंसान बन के रहा करो। मैया एक बात बताओ, मैया सुनो एक बात बताओ, अभिमान किस किस का टिका है, किस किस का चला है ये बताओ। किसका रहा अभिमान मैया, किसका रहा अभिमान। एक सज्जन हमें मिले, दिल्ली के थे, उन्होंने बताया महाराज जी हमारा घर बहुत बड़ा है, वहीं पर ग्लोब रखा हुआ था। हमने ग्लोब घुमाना शुरू किया। हमने कहा भाई ये क्या है, बोले ग्लोब है। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता, बोले मानचित्र है पूरी दुनिया का। मैंने कहा इसमें भारत कहाँ है, उन्होंने बताया ये रहा भारत इतना सा। मैंने कहा इस भारत में दिल्ली कहाँ है, बोले दिल्ली ये रही। मैंने कहा दिल्ली में उत्तम नगर कहाँ है, तो ढूंढने लग गए। मैंने कहा इस उत्तम नगर में अब तेरा घर कहाँ है ये बता ग्लोब में। दुनिया के मानचित्र में तुम्हारी हैसियत कितनी है, क्या हैसियत है आपकी। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना अभिमान, छाती चौड़ा के ऐसे 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 चलता है आदमी। ऐसे ऐसे ना चला करो साहब, अभिमान तो रावण का ना चला जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के हैं। इसलिए ये अभिमान ना पालो कि मेरे पास बहुत कुछ है, जितना कुछ है वो सब चला जाएगा यदि अभिमान करोगे तो। ये कहा करो मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे ऊपर मेरे श्रीमन नारायण का हाथ है। हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जा भी उड़ा तो अकेला। क्या रहा, किसका रहा, नाम बताओ, तुम्हारा क्या रहेगा। इसलिए जो दिया है उसका अभिमान नहीं, उसका धन्यवाद दो भगवान को। हे प्रभु मैं इस लायक नहीं था, आपने मेरी औकात से मुझे बहुत ज्यादा दिया है। किस किस को भगवान ने औकात से ज्यादा दिया है, तो जैसे आम का पेड़ फलों से भरता है तो झुक जाता है, आप भी ईश्वर की कृपा मान के झुक करके चलो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, यदि वो मंत्र आपको याद रहा तो आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। बताओ किस किस को मंत्र दे दूं। आज हम आपको एक मंत्र देंगे जिससे आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। दे दूं, किस किस को दे दूं, सबको दूं, सबको गब लो। सुनो, मुझे अभिमान नहीं आता, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये मंत्र याद है। आप लोग याद रखेंगे तो सुनाऊंगा, भूल जाएंगे तो फिर अगली बार आना पड़ेगा याद दिलाने। भूलना जब तक ना हो तब तक तो याद रखना। सुनो, मंत्र ये है कि एक 50 रुपए का घड़ा खरीदना है आपको और अपने दरवाजे के बाहर लटका लो। क्यों? वो घड़ा जो 50 रुपए का होगा उसे दरवाजे के बाहर लटकाओ मत, तो रख लो कोने में और आते जाते उसको देखते रहा करो। अभिमान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उस घड़े में क्यों, ऐसा क्या है? आगे सुनो। एक दिन उसी 50 रुपए के घड़े में जब आप जलेंगे चिता पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाला आज अर्थी पर चल रहा है, बड़े बड़े गद्दों पर, महंगे महंगे गद्दों पर सोने वाला आज लकड़ी की सैया पर सो रहा है और आग लगाई गई, जल करके क्या बचा? आखिरी में हमारी तुम्हारी क्या बचेगी? जोर से
राग। और फिर राख को लोग किस में डालते हैं? 50 रुपए के घड़े में भरते हैं। लोग कहते हैं फूल जा रहे हैं, अस्थियां जा रही हैं। जब तक जिंदा थे किसी ने फूल नहीं दिया, मरने के बाद राख को फूल कहते हैं। बड़ा टेढ़ा जमाना है ना। जिंदा थे किसी ने पुष्प नहीं दिए और मर गए तो बढ़िया बढ़िया माला। जिंदा थे किसी ने रुमाल नहीं दिया, मर गए तो चादर। जिंदा थे कोई बैठने ना आया, मर गए तो पूरे लोग आए, संग संग चल रहे हैं, है ना। क्या बताएं, सारा सुख मरने के बाद ही मिलता है। जो लोग गालियां देते हैं वो भी मरने के बाद आते हैं, राम राम, अच्छा था, जैसा था, अच्छा था, ठीक था। और एक आदमी मर जाए तो घर वालों को बड़ा फायदा होता है। शाम को जो मर गया तो घर वालों को पूरी रात पड़ोसी चाय पिवाते हैं, पूरी रात खूब चाय मिलती है, फ्री की, अदरक वाली। क्यों? फायदे हैं। इसलिए कहता हूं जितने जल्दी होए मरो। अरे मरने का अर्थ भी दो है, मैं दूसरे अर्थ की बात कर रहा हूं, सुनो। एक आदमी सत्संग करने गया तो उसके घर में एक तोता था। तोते ने कहा अपने मालिक से, कहां जा रहे हो? बोले सत्संग करने। तो तोते ने कहा सुनो, गुरुजी से पूछना कि हमारी मुक्ति कब होगी। तो मालिक बोला चलो तेरी बात भी पूछ लेंगे। सत्संग पूरा हुआ तो उस आदमी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे घर में एक तोता है, 10 साल से है, बताओ उसकी मुक्ति कब होगी? तोते ने पूछा है। तो गुरुजी जैसे ही सुने कि तोते ने पूछा मुक्ति कब, तो गुरुजी बिल्कुल बेहोश हो गए। अब गुरुजी जब बेहोश भये तो वो आदमी भागा। लोगों ने पानी वानी डाला, गुरुजी को होश आया। गुरुजी लंबी सांस लेते बैठे। कहां गया वो आदमी? बोले गया। हाँ, गुरुजी नॉर्मल हो गए। गुरुजी नॉर्मल हो गए। घर गया तो तोते ने कहा क्यों? गुरुजी से पूछा हमारे बारे में। उसने कहा मत पूछो तोता, आज हमने पूछा तुम्हारे बारे में कि कब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो गुरुजी बिल्कुल मर गए, बेहोश से हो गए, ऐसा लगा जान निकल गई, निपट गए। तोता समझ गया गुरुजी का इशारा। सवेरा हुआ तो तोते ने भी गुरुजी की तरह बेहोश होने का नाटक किया। तोते ने गुरुजी की तरह बेहोश होने का नाटक किया तो मालिक ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो तोता फुर्र से उड़ गया। अब ये आदमी सत्संग करने गया तो गुरुजी ने सबसे पहले से बोला, यहां आओ, तुम्हारा तोता कैसा है? अरे बोले महाराज वो तो उड़ गया। बोले क्यों? बोले हमने उसे बताया कि गुरुजी बेहोश हो गए जब हमने सवाल पूछा कि तुम्हें मुक्ति कब मिलेगी। तब गुरुजी ने उस आदमी से कहा, सुनो तुम्हें सत्संग करते 5 साल हो गए, तुम 5 साल में जो ना समझ पाए, तुम्हारा तोता बड़ा सत्संगी है, वो मेरे सारे को समझ गया। मैंने इशारा किया कि जब मर जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे तोते ने झूठ मूठ का मर गया, और मर गया तो देखो मुक्त हो गया। इसलिए कहता हूं मुक्ति चाहते हो, सुख चाहते हो तो संसार के लिए मर जाओ, जिंदा रहो तो भगवान के लिए जिंदा रहो। जब मर जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, तो संसार के लिए क्या हो जाओ? मर जाओ। अब जो बची जिंदगी है तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, ये जिंदा रहना है। तो जो अपने घर में घड़ा रखोगे ना आप लोग, जब हमारी राख बचेगी तो उसे 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी, लोग ले जाएंगे, अस्थियां ले जा रहे हैं। आखिरी में हमारा क्या बचेगा? जोर से बोलो, हमारी क्या बचेगी? मुट्ठी भर राख। तो आप लोग 2023 चल रहा है ये, क्यों 2050 तक, 2070 तक, 2099 तक हम लोग राख बनकर उड़ रहे होंगे। बोलो हाँ। आज के आदमी भविष्य की राख हो। आप में से कितने लोग भविष्य की राख हैं? मैया आप मत बनना। तो हम सब भविष्य की क्या है? मुट्ठी भर। जब हम कल की मुट्ठी भर राख हैं, पता है कि मरकर 50 रुपए के घड़े में पूरी राख आएगी, तो बताओ अभिमान करना कौन सी समझदारी है? किसका अभिमान करें? ये शरीर भी हमारा नहीं है साहब, ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा, और राख बन करके हम चलते नजर आएंगे लोगों के हाथों में। हवा चलेगी उड़ जाएंगे। इसलिए प्यार मोहब्बत से जी लो मेरी माँ, प्यार कर लो अपनों से, अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, अपनों से प्रेम से रह लो, और रहते हुए सच्चा प्रेम भगवान से कर लो। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का धन है, ये ज्ञान। तोते की तरह जो मर जाएगा वो पिंजरे से वो मुक्त हो जाएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ, डोली पर बैठकर चली दूसरे गांव में एक पतिव्रता नारी भगवान के घर चली गई। एक अर्थी चली, दोनों की भेंट चौराहे पर हुई, और दोनों में क्या बात हुई आप कहो तो ये भजन सुनाए नहीं, तो आप सुन चुके हैं तो जरूरत नहीं है। क्या मेरी माँ सुनाऊं ना सुनाऊं?